हेलो ऑल दी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने मस्कुलर अंडर दी चैप्टर मस्कुलर सिस्टम वी हैव स्टडीड द मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। वी विल सी ओनली द मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन so that it will be easy for you to understand, and in the next lecture we will see the mechanism of cardiac muscle contraction, right। तो mechanism of smooth muscle कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल का जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज़ ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है उसी मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, बट देर इज़ सम डिफरेंस। इनकी जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन दिस थ्री टाइप्स ऑफ मसल सेल्स, दैट इज़ द स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, राइट। सो वी विल फाइंड आउट व्हाट आर दोज डिफरेंसेस। फर्स्ट जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, because some of you have requested me to explain you that once again because they were not able to understand the mechanism, right। in short जो skeletal muscle contraction है उसमें होता क्या है कि एक स्टिमुलस चाहिए होता है, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब सिग्नल। ये सिग्नल इन केस ऑफ स्केलेटल मसल नर्वस सिस्टम से आता है। तो वाया दी नर्वस सिस्टम जब कोई स्टिमुलस यानी कि कोई सिग्नल आता है न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, एट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो एरिया है जहाँ पे न्यूरॉन मसल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है जो इम्पल्स लेके आएगा टुवर्ड्स दी मसल सेल, और मसल के बीच में साइनेप्स होता है। साइनेप्स इज़ दी गैप बिटवीन दैट टू, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इम्पल्स एक्सोन के थ्रू आ रहा है, यानी कि इम्पल्स द स्टिमुलस, जो एक्शन पोटेंशियल है उसी को हम इम्पल्स, उसी को स्टिमुलस, उसी को सिग्नल बोलते हैं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जब ये इम्पल्स लेके आ रहा है दी एक्सोन, ठीक है, एट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो साइनेप्स है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ से कैल्शियम जो है इट एंटर्स दी साइनेप्टिक वेसिकल। जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ डायग्राम में दिखाया था कि साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक वेसिकल क्या होते हैं, ठीक है। तो जब ये कैल्शियम एंटर करेंगे इनटू दी साइनेप्टिक नोब, तो जो साइनेप्टिक नोब है विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द साइनेप्टिक वेसिकल, ये रैप्चर होता है, इट गेट्स रैप्चर्ड, और उसमें से जो केमिकल मैसेंजर है यानी कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है इनटू दी गैप, इनटू दी साइनेप्स। देन दिस एसिटाइल कोलिन गेट्स अटैच टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी मसल सेल। अब ये एसिटाइल कोलिन जो केमिकल मैसेंजर है ये अटैच होगा टू दी रिसेप्टर जो कि मसल सेल में प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल सेल में। जैसे ही ये अटैच होगा तो जो इम्पल्स न्यूरॉन के थ्रू आ रहा था, ये इम्पल्स जो है मसल सेल में ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे ही इम्पल्स मसल सेल में ट्रांसमिट होगा, देन व्हाट हैपेंस इज जो कैल्शियम चैनल्स हैं उसके गेट ओपन हो जाते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कैल्शियम चैनल गेट्स इन दी मेम्ब्रेन में, ठीक है, मसल सेल के मेम्ब्रेन में जो ऐसे समझिए कि जो वे है थ्रू विच द कैल्शियम विल एंटर इनटू द सेल, दैट चैनल्स गेट्स ओपन्ड, ठीक है। तो कैल्शियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है ये नाउ इट इज़ एंटरिंग इनटू दी मसल सेल। मसल सेल में जब कैल्शियम का एंटर करता है तो मसल सेल में ऑलरेडी कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे ये कैल्शियम, कुछ कैल्शियम्स जो है एंटर कर रहे होते हैं इनटू दी मसल सेल, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैल्शियम विद इन दी मसल सेल, जो उसका स्टोर्ड कैल्शियम है मसल सेल ने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम स्टोर करके रखा होता है उसको रिलीज़ करता है इन दी सेल, ठीक है। जब ये कैल्शियम रिलीज़ होता है इनटू दी सेल, देन दिस एक्सेस कैल्शियम, बहुत सारे कैल्शियम रिलीज़ होते हैं तो ये बाइंड करते हैं विद दी ट्रोपोनिन। व्हेन इट बाइंड्स विद दी ट्रोपोनिन, आई टोल्ड यू कि ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन फिलामेंट के पार्ट हैं, ठीक है। एक्टिन जो है 3 टाइप के प्रोटीन से बना होता है, एफ प्रोटीन, दी ट्रोपोनिन एंड दी ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या है? एक्टिन में वो वाला पार्ट जहाँ मायोसिन बाइंड करता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, उसको कवर कर देता है। तो जैसे ही ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम से बाइंड होता है तो ट्रोपोनिन का शेप चेंज हो जाता है। जब ट्रोपोनिन का शेप चेंज हो जाता है तो ट्रोपोमायोसिन उसको इट कैनॉट रिकग्नाइज दी
बाइंडिंग साइड ऑन दी ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन जो है डायरेक्टली एक्टिन से बाउंड नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन को जब ट्रोपोनिन को जब ट्रोपोमायोसिन रिकग्नाइज नहीं कर पाता है तो जो ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है ये डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। जब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिन से भी हट जाता है। एक्टिन से अभी एक्टिन को कवर कर रहा था, अब उससे डिटैच हो गया है। तो नाउ द एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइड है ये एक्सपोज्ड हो जाता है। तो मायोसिन जो है अब इजीली एक्टिन से बाइंड करता है। जैसे ही मायोसिन एक्टिन से बाइंड करता है तो मायोसिन में एक एंजाइम होता है ATPase, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एंजाइम का काम क्या है? इस एंजाइम का काम है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करे। एनर्जी चाहिए होता है ताकि मायोसिन एक्टिन को इनवर्ड ड्रैग करे टुवर्ड्स द H जोन ड्रैग करे। तो इससे क्या होगा कि मसल सेल का जो सार्कोमेर का लेंथ है वो डिक्रीज करता है, तो देयर बाय मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। होप यू आर क्लियर नाउ। ठीक है। और आप में से किसी ने एक ने पूछा था कि जो मसल है इसमें आई टोल्ड यू इन कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है बट मसल की मैकेनिज़्म हो रही होती है। तो उसने मुझसे पूछा था कि ये कैसे पॉसिबल कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है लेकिन एक्टिविटी हो रही है। फॉर एग्जांपल आप कोई हैवी चीज़ उठाते हो, जैसे आपने कोई हैवी स्टोन उठाया, राइट? तो उसमें क्या होता है कि मसल, जैसे ये वाला स्टेप जो है जिसमें ATP तो मायोसिन और एक्टिन बाइंड हुई, ठीक है, उसके बाद ATP का ब्रेक डाउन हुआ और एनर्जी जनरेट हुई, फोर्स जनरेट होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। एक्टिन इज़ नॉट ड्रैग इनसाइड टुवर्ड्स दी H जोन। ये कब होता है? जब आप कोई हैवी चीज़ लिफ्ट करते हैं बट यू आर नॉट मूविंग, ठीक है, तो सिर्फ फोर्स चाहिए यहाँ पे टेंशन क्रिएट करने के लिए। सो स्केलेटल मसल का 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो वो मसल्स जो है शॉर्टन हो रहे हैं और दूसरा सिर्फ टेंशन जनरेट कर रहा है, फोर्स जनरेट कर रहा है सो दैट यू कैन होल्ड दी ऑब्जेक्ट। होप जिनको भी डाउट था उनको ये क्लियर हो गया होगा, राइट? सो आज हम सिर्फ स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे कि स्केलेटल मसल से क्या डिफरेंस है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म सेम है बिकॉज दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल मैकेनिज्म, राइट? Now we will begin our lecture. Contractile activity of smooth muscles में जैसे कि skeletal muscle जो है it is solely dependent on the neural input, यानी कि नर्वस सिस्टम से जो स्टिमुलस आ रहा है उसी स्टिमुलस पे ही डिपेंडेंट होता है skeletal muscle ताकि फॉर दी कंट्रैक्शन टू अकर। लेकिन स्मूथ मसल के केस में ये जो स्टिमुलस है ये अलग अलग सोर्स से आ सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक सोर्स हो सकती है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम भी एक सोर्स हो सकता है, हार्मोन्स भी जो है इनमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लोकल चेंजेस, अगर जो स्मूथ मसल के आसपास का जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज आने की वजह से भी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। स्ट्रेच, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ दी अगर स्टोमक में फूड प्रेजेंट है तो फूड की वजह से जो इंटेस्टाइन के वॉल्स है उसमें स्ट्रेच आता है, तो इस स्ट्रेच की वजह से भी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा, जैसे स्केलेटल मसल्स को कैल्शियम चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही स्मूथ मसल को भी कैल्शियम चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए। बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पे कैल्शियम, इन केस ऑफ स्केलेटल मसल सेल कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, बट इन केस ऑफ स्मूथ मसल ट्रोपोनिन नहीं प्रेजेंट होता है, राइट? ट्रोपोनिन इज एब्सेंट इन केस ऑफ स्मूथ मसल सेल, ऑल्दो ट्रोपोमायोसिन इज प्रेजेंट। ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है बट ट्रोपोनिन नहीं होता है, उसकी जगह एक दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कैल्मोड्यूलिन बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल में क्या हो रहा था कि कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन से बाइंड कर रहा था, बट हियर कैल्शियम इज बाइंडिंग टू कैल्मोड्यूलिन। जब कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन से बाइंड करता है एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मायोसिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, मायोसिन को एक्टिवेट करता है। एंड इन द प्रीवियस चैप्टर में आपको बताना भूल गई थी, मायोसिन में 2 चेन होते हैं। आई टोल्ड यू कि मायोसिन के 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड टेल, ठीक है। तो मायोसिन में 2 चेन होते हैं, लाइट चेन एंड हैवी चेन। जो हेड और नेक है इनको टुगेदर हैवी चेन बोलते हैं और जो टेल वाला पोर्शन है उसको लाइट चेन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स बना है कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो है
मायोसिन के जो लाइट वाला लाइट चेन यानी कि टेल से अटैच होता है, टेल से जब अटैच होता है तो ये मायोसिन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम बोलते हैं। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स मायोसिन के टेल से अटैच्ड होता है तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ये एंजाइम मायोसिन को एक्टिवेट करता है। इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको इतना जानना नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि फोस्फोराइलेट्स मतलब फोस्फेट ग्रुप जो है जब अटैच हो जाता है, ठीक है, ये काइनेस एंजाइम क्या करता है, फोस्फेट ग्रुप को अटैच करता है मायोसिन के लाइट चेन से। तो मायोसिन का जो टेल है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब टेल एक्टिवेट हो जाता है तो मायोसिन का इंटर्न हेड एक्टिवेट हो जाता है। हेड एक्टिवेट हो जाता है यानी कि इससे क्या होता है कि जो शेप है मायोसिन के नेक का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। शेप में चेंज आने की वजह से हेड जो है उसमें चेंज हो जाता है। द चेंज इज सच दैट कि जो मायोसिन है वो एक्टिन से बाइंड करता है। जब एक्टिन मायोसिन से बाइंड करता है इन दैट जब बाइंड करता है तो मायोसिन में जो एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। इस एंजाइम का काम क्या है, इस एंजाइम का काम है कि एटीपी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी उसको ब्रेक करके एनर्जी जनरेट करना। बाकी के प्रोसेस सेम है। एनर्जी जनरेट हो गया मतलब एक्टिन जो है वो ड्रैग होगा टुवर्ड्स द एज जोन, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्रॉस ब्रिज क्या होता है, क्रॉस ब्रिज इज़ नथिंग बट एक्टिन एंड मायोसिन जब बाइंड करते हैं एक दूसरे से तो वो एक ब्रिज टाइप का बनता है। अभी आगे आपको दिखाऊंगी, इसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। और ये साइकिल क्या है कि एक्टिन मायोसिन से पहले बाइंड करता है फिर डिटैच होता है, तो इसको क्रॉस ब्रिज साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सो आप थोड़ा और ब्रीफ में जानने के लिए आपको मैंने डायग्राम्स कुछ पुटअप किया है। जैसे देखो आप क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, जो ये आउटसाइड के बिलो जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो मसल सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। तो दिस इज सार्कोलेमा से कैल्शियम मसल के अंदर एंटर किया। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम अंदर एंटर करता है तो जो सेल है उसी में जो SR है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ऑर्गेनल होता है जिसमें कैल्शियम जो है स्टोर्ड होता है। ये जो स्टोर्ड कैल्शियम है बाहर से कैल्शियम आने की वजह से जो है रिलीज़ होते हैं। व्हेन दिस कैल्शियम बाइंड्स विद कैलमोड्यूलिन। ठीक है, ये प्रोपोनिन की जगह पे यहाँ कैलमोड्यूलिन है। अब ये एक्टिवेट करता है मायोसिन को। ठीक है, मायोसिन एक्टिवेट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिलैक्सेशन में, हाँ, एक और बच्चे ने पूछा था कि रिलैक्सेशन क्या होता है। बेसिकली स्केलेटल मसल सेल में रिलैक्सेशन इज जब कैल्शियम का जब स्टीमुलस जो है ब्रेन से जो स्टीमुलस आ रहा है जब वो स्टॉप हो जाएगा तो खुद ही जो है कैल्शियम जो है वो वापस बैक हो जाती है टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो विद इन दी सेल जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके रीस्टोर हो जाते हैं। तो स्टिमुलस के जाते ही रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, एक्टिन मायोसिन जो है सेपरेट हो जाते हैं एंड दैट्स इट। इसमें भी यही है कि इसमें एक और एंजाइम होता है फोस्फेटेज जो वापस से जो फोस्फेट ग्रुप अटैच होके मायोसिन को एक्टिवेट किया गया था वो उससे फोस्फेट ग्रुप को हटा देता है, मायोसिन इनएक्टिव हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, आप क्लियर हो जाएंगे इससे, यू वोंट हैव एनी डाउट। एंड ये डायग्राम मैंने आपको ये स्केलेटल मसल में आपको शायद कन्फ्यूजन हुआ होगा उसके लिए ये मैंने पुटअप किया है। इसमें ये मायोसिन है। ठीक है, ये आपको जो ग्रीन कलर के ये बैंड्स टाइप के दिख रहे हैं ये मायोसिन का टेल है। ये जो एलिवेटेड है मायोसिन का नेक है। ये राउंड जो है ग्रीन कलर का ये मायोसिन का हेड है। ठीक है, मायोसिन का हेड, ये ऊपर एक्टिन है। एक्टिन से जब बाइंड करता है तो इसको क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और एटीपी में एटीपीएस एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि ये एक्टिन जो है इनवर्ड ड्रैग हो और मसल का शॉर्टनिंग हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो। सो होप you are clear with the mechanism of muscle contraction, and in the next class we will see the contraction of cardiac muscle.